अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए हुए बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मौसूल हो सके। दोस्तों, आज हम जिस कंपनी को डिस्कस करेंगे वो है हाईटेक लुब्रिकेंट्स लिमिटेड। ऑयल मार्केटिंग कंपनियों की सेक्टर में ये कंपनी स्टॉक मार्केट में रजिस्टर है। इस कंपनी का कोर काम पहले तो लुब्रिकेंट्स की सेल्स था। लुब्रिकेंट्स से मुराद मोटर बाइक के जो इंजन ऑयल्स होते हैं, कार के जो इंजन ऑयल्स होते हैं, इसी तरह इंजन ऑयल से ये ज़्यादातर डील करती थी। लेटर ऑन इस कंपनी ने ओगरा से अपने लिए ऑयल मार्केटिंग लाइसेंस भी हासिल कर लिया। इसकी एक प्रोडक्ट जैक के नाम से बहुत ज़्यादा मशहूर है, ZIC के नाम से। 2017 में इन्हें लाइसेंस मिला ऑयल मार्केटिंग का और 2019 में इन्हें ऑयल स्टोरेज का भी लाइसेंस मिल गया। इससे लगता है कंपनी ने ओवर द टाइम अपने नाम में और क्वालिटी में बेहतरी लाई, जिससे ओगरा ने इन्हें दोनों कैपेसिटीज़ दे दी जो कि एक ऑयल मार्केटिंग कंपनी को होती है। हाईटेक लुब्रिकेंट की करंट प्राइस 76 से 77 रुपये के दरमियान है और इसके 52 वीक्स की हाईएस्ट प्राइस 99.15 है और 52 वीक्स की लोएस्ट प्राइस 33.10 पैसे है। इसका करंट फ्री फ्लोट स्टॉक मार्केट के अंदर 24.74% है। अगर हम इसकी ईयर टू ईयर ग्रोथ देखें तो तकरीबन 119% इसकी प्राइस में अपसर्ज आया और लास्ट 1 मंथ में तकरीबन 10%। इसकी अगर अमाउंट में प्राइस देखी जाए तो 6 रुपये 31 पैसे इसने अपनी प्राइस में गेन किया। और अगर हम इसकी बुक वैल्यू देखें करंटली इनके फाइनेंशियल्स के मुताबिक तो 26 रुपये 83 पैसे और एक्सपेक्टेड फेयर वैल्यू 19 रुपये 77 पैसे है। अब ज़रा हम इसके लास्ट 5 ईयर्स के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। 2017 में इसने EPS शो किया 6 रुपये 27 पैसे और डिविडेंड दिया 17.50% का। 2018 में इसने EPS शो किया 4 रुपये 78 पैसे और अपने शेयर होल्डर को पूरे साल में 35% डिविडेंड दिया। 2019 में इसने LPS शो किया 3.75 पैसे का, फिर भी अपने शेयर होल्डर को 2.5% डिविडेंड दिया। 2020 में इन्होंने 35 पैसा LPS शो किया और अपने शेयर होल्डर को 9% डिविडेंड दिया। इसका मतलब है ये एक अच्छी डिविडेंड देने वाली कंपनी है। इवन लॉस में भी ये अपने शेयर होल्डर को कुछ ना कुछ देती है, चाहे वो 10% से थोड़ा ही क्यों ना हो। 2021 में पहले क्वार्टर में इन्होंने 65 पैसे EPS शो किया, दूसरे क्वार्टर में इन्होंने 86 पैसे EPS शो किया, तीसरे क्वार्टर में 1.1 पैसा EPS शो किया और अभी तक इस साल में ये अपने शेयर होल्डर को 20% डिविडेंड दे चुके हैं, जिसका मतलब है कि 2 रुपये इंटरम डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को इन्होंने दे दिया है। कंपनी की परफॉर्मेंस देखें तो 9 मंथ के रिज़ल्ट में ऑलमोस्ट 100% इन्होंने सेल वॉल्यूम इंक्रीज़ किया, जिससे इनके EPS को एक अच्छी सपोर्ट मिली। ये कंपनी की ओवरऑल सेल्स थी। कंपनी के ऑलमोस्ट 3 सेगमेंट हैं। एक है पेट्रोलियम सेगमेंट, एक लुब्रिकेंट सेगमेंट जिससे इन्होंने काम स्टार्ट किया, तीसरा इनका सेगमेंट ब्लेंडिंग सेगमेंट जिसके अंदर इन्होंने 2016 में इन्वेस्टमेंट की, प्लास्टिक ब्लेंडिंग एंड मोल्डिंग सेगमेंट। लुब्रिकेंट सेगमेंट में जो न्यू इंटरेंट इन्होंने इंट्रोड्यूस कराए लुब्रिकेंट्स के लिए, उसके अंदर इन्हें काफ़ी सक्सेस मिली और इनका मोटिव ये था कि एक ब्रांड बेस काम किया जाए, जिसमें इन्हें जैक एक ऐसा ब्रांड है जो एक अच्छा नाम कमा चुका है लुब्रिकेंट सेगमेंट के अंदर। कंपनी के पेट्रोलियम सेगमेंट को देखा जाए तो ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिहाज से कंपनी ने 2017 में जब ऑयल मार्केटिंग का लाइसेंस हासिल किया, 2019 में इन्हें अप्रूवल मिली स्टोरेज कैपेसिटी की। पहला इन्होंने स्टोरेज जो अपनी लोकेशन सेलेक्ट की वो थी सहीवाल के अंदर इन्होंने अब स्टोरेज टैंक की एक्सपेंशन का काम अभी रिसेंटली मुकम्मल कर लिया है। टोटल पंजाब में इस वक्त इनके पेट्रोल पंप 23 हैं और 3 अंडर कंस्ट्रक्शन हैं। तीनों न्यू पेट्रोल पंप्स जब कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होने के बाद ऑपरेशन में आ जाएंगे तो वो एक अच्छा एडिशन होगा इनकी पेट्रोलियम सेगमेंट के लिहाज से। इसके साथ साथ कंपनी को लाइसेंस
या अप्रूवल मिल गया था KPK में भी ऑपरेशन अपने स्टार्ट करने के लिए, जिसके अंदर इन्होंने पहला स्टेप ये लिया था कि वहाँ भी एक स्टोरेज कैपेसिटी एरिया बनाया गया जो कि नौशहरा के अंदर लोकेटेड है। उसकी कंस्ट्रक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाली है और वो इस फिस्कल ईयर के एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। तीसरा सेगमेंट ब्लेंडिंग सेगमेंट था, जिसके अंदर ये न्यू एंट्रेंट्स की और लुब्रिकेंट्स की टेस्टिंग करते हैं। और इसके साथ साथ इन्होंने 2016 में जो एक प्लास्टिक मोल्डिंग का भी प्लांट एक्वायर किया था, ताकि जितनी भी प्लास्टिक की बोतल्स बाहर की कंपनी से एक्वायर कर रहे थे और अपना लुब्रिकेंट्स उसमें डाल के बेच रहे थे, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट सेविंग हुई। ये है इन तीनों सेगमेंट्स की करंट प्रोग्रेस और अपकमिंग प्लान्स। इसके साथ साथ कंपनी एक अच्छा प्लान रखती है अपकमिंग ईयर के लिहाज से। करंटली ऑटोमोबाइल एसोसिएशन ने कंफर्म किया अराउंड 44% व्हीकल्स इंक्रीज़ हुई, मतलब ऑटोमोबाइल्स बिके हैं, जिसका मतलब है कि कंपनी के लुब्रिकेंट्स में और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स सेल इंक्रीज़ होने के चांसेस हैं। अब ज़रा हम इसकी प्राइस देखते हैं। 2017 में इसने ₹6.27 EPS शो किया और इसकी प्राइस ₹100 प्लस थी। 2018 में इसकी प्राइस 90 से 110 रुपये के दरमियान रही, लेकिन इसने EPS अराउंड ₹4.78 शो किया था। अब अगर हम देखें 2019 और 20 में इसने LPS पोस्ट किया, लेकिन 2021 में 3 क्वार्टर के रिज़ल्ट्स इसके ₹4.29 के गिर्द हैं और इसकी करंट प्राइस 76 से 77 रुपये है, जिसका मतलब है कि हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये नियर फ्यूचर में या अपनी पे आउट के गिर्द जब ये अपना कोई डिविडेंड अनाउंस करने जाएंगे फाइनल ईयर का, तो प्रॉबली ये शेयर 85 से 95 रुपीज़ के दरमियान ट्रेड करता हुआ हमें नज़र आएगा। इसके साथ साथ हम आखिरी क्वार्टर की EPS भी ऐड कर लें तो इसकी EPS जो एक्सपेक्टेड है वो तकरीबन ₹1.5 से ₹2 के दरमियान है, जिसका मतलब है कि हम इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ₹5.70 से ₹6 के दरमियान ईयर एंड EPS ये पोस्ट करेगा, जो कि एक अच्छी EPS है और जो इसकी प्राइस को 85 से 100 या 105 के दरमियान ट्रेड करवा सकती है। डिपेंडिंग अगर कोई बोनस शेयर आता है तो फिर इसकी प्राइस हम 105 से भी ऊपर जाते हुए देखते हैं। ये एक अच्छी इन्वेस्टमेंट हो सकती है फॉर 3 to 6 मंथ। इवन कोई आदमी इसे लॉन्ग टर्म भी रखना चाहे तो इस कंपनी का मोमेंटम बहुत अच्छा है और हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये कंपनी आपको न्यू हाइज़ और अच्छी ग्रोथ और प्लस डिविडेंड यील्ड वाला स्क्रिप्ट ये गिना जाता है, क्योंकि ये लोग अच्छा डिविडेंड अपने शेयर होल्डर को देते आ रहे हैं। शुक्रिया दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।